हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग दांत के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि जन्म लेने तक बच्चे के मुंह में दांत नहीं होता और बुढ़ापे की स्थिति में भी दांत नहीं होता। अर्थात ऐसी स्थिति हमारे सामने आती है कि जन्म के समय हमारे मुख में दांत नहीं रहते, केवल बीच में एक जीभ ही रहती है, और बुढ़ापे की स्थिति में भी हमारे दांत नहीं रहते, केवल जीभ ही रहती है। उसी दांत के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे जो हमारे जीवन काल में कुल दांत 52 होते हैं, जिसको हम भली भांति समझेंगे। हमारे जीवन काल में कुल 52 दांत उगते हैं, जमते हैं। उसी चीज को पूरी प्रक्रिया द्वारा समझेंगे कि कैसे दांत किस अवस्था में कितने होते हैं और किस अवस्था में कम होते हैं, किस अवस्था में अधिक होते हैं, और कौन दांतों को हानि पहुंचाते हैं, दांतों का निर्माण कैसे होता है। इन सारी प्रक्रियाओं को आज हम लोग समझेंगे एक एक करके। आइए ध्यान देते हैं। दांत, जिसे हम इंग्लिश में टीथ भी कहते हैं, आप लोग भली भांति जानते होंगे। दांत वयस्क मानव अर्थात जिनकी उम्र लगभग 18 वर्ष से अधिक है, उनके मुख में कुल दांतों की संख्या 32 होती है। छोटे बच्चों में दांतों की संख्या 20 होती है, जिसे हम दूध के दांत भी कहते हैं। दूध के दांत 12 वर्ष की उम्र तक रहते हैं, किंतु 12 वर्ष की आयु में टूटते जाते हैं। 12 वर्ष की आयु में टूटने के बाद जो दांत जमते हैं, उन दांतों को दूध का दांत नहीं कहते हैं। वो दांत अस्थाई होते हैं, वो अस्थाई आपके उम्र भर साथ देते हैं। दूध के दांत जो होते हैं वो 12 वर्ष की उम्र के पहले होते हैं, जो 12 वर्ष की अवस्था में टूट जाते हैं, और 12 वर्ष की अवस्था के बाद जो दांत आते हैं वो स्थायी दांत होते हैं, जिनकी कुल संख्या 32 होती है। तो वयस्क मनुष्य में 32 दांत, छोटे बच्चों में 20, जिन्हें दूध का दांत कहते हैं, जो 12 वर्ष की आयु में टूट जाते हैं। अर्थात कुल जीवन काल में दांत, दूध के दांत 20, और जब टूट जाते हैं कुल, उसके बाद से कुल दांत उगते हैं 32, जिनमें कुल संख्या हो जाती है 52। अर्थात जीवन काल में कुल दांत 52 उगते हैं। इसलिए यही कारण है कि दांतों को द्विज कहा जाता है। दांतों को द्विज कहा जाता है। द्विज का मतलब जो जीवन काल में 2 बार जन्म ले, तो हमारा दांत जीवन काल में 2 बार जन्म लेता है, इसलिए दांतों को द्विज भी कहा जाता है। दांत का निर्माण मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस के द्वारा होता है। कैल्शियम और फास्फोरस के द्वारा होता है। दांत के निर्माण में मुख्य रूप से ऊतक की भूमिका होती है, जो कठोर ऊतक होता है, जिसमें मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस सहायक होता है। दांत के 2 हिस्से होते हैं। जैसे अगर ये दांत है तो दांत का जो भीतरी हिस्सा होता है, इस बाहरी हिस्से को बोलते हैं इनामेल, बाहरी हिस्से को बोलते हैं इनामेल, और इसके बाहरी हिस्से को इनामेल और आंतरिक हिस्से को बोलते हैं कैल्शियम फास्फेट अर्थात डेंटाइन। इस आंतरिक हिस्से को डेंटाइन बोलते हैं और बाहरी भाग को इनामेल बोलते हैं। तो ये इनामेल भाग है और आंतरिक भाग है आपका डेंटाइन। डेंटाइन यानी आंतरिक भाग। जो आंतरिक भाग होता है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, और जो बाहरी भाग इनामेल जो होता है वो कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, जो सबसे कठोर होता है। तो अगर पूछा जाए कि दांत का सबसे कठोर भाग क्या है, तो आप बताएंगे इनामेल। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि दांत का सबसे कठोर भाग, तो आप बताएंगे इनामेल। इनामेल जो होता है सबसे कठोर होता है, जो कैल्शियम एपेटाइट
कहा जाता है, उसी से इनामेल का निर्माण होता है, जो बाहरी हिस्सा होता है। आंतरिक हिस्सा कैल्शियम फास्फेट, जिसे हम डेंटाइन कहते हैं, उससे निर्माण होता है। दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं फ्लोरीन, जिसका सिंबल होता है F। फ्लोरीन से हमारे दांतों का क्षरण होता जाता है, पतला होता जाता है और एक समय क्षरण होकर टूट जाता है। इसलिए फ्लोरीन युक्त पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। पक्षी और हाथी, जैसा देखा गया है अधिकांशतः कि पक्षियों के दांत नहीं होते हैं, तो उनमें दांतों का काम उनकी चोंच करती है। और हाथी में भी दांत नहीं होते हैं, उनमें दांतों के रूप में, सूंड के रूप में 2 दांत निकले रहते हैं, जो केवल देखने के लिए होते हैं, खाने के लिए नहीं होते हैं, खाने के लिए नहीं होते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि दांत के कितने प्रकार होते हैं। दांत के कुल 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार के दांत हमारे मुख में पाए जाते हैं। आगे वाले हिस्से में जो दांत होता है वो कृंतक होता है, रत्नक होता है, अग्रचर्वणक, चर्वणक, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। जिसे देखिए यहाँ पर मैंने फिगर भी बनाया है, फिगर के द्वारा समझते हैं थोड़ा। जो आगे वाले दांत हैं, ये आगे वाले दांत, इनको बोलते हैं कृंतक, इनको बोलते हैं कृंतक। आगे वाले दांत को, जो आगे दांत होते हैं, इनका कार्य होता है भोजन को काटना। रत्नक, रत्नक दांत जो यहाँ पर होते हैं एकदम, जिनका कार्य होता है चीरना फाड़ना, ये किनारे पर होते हैं, इनकी ये दांत होते हैं, इनको बोलते हैं रत्नक। अग्रचर्वणक, ये अग्रचर्वणक होते हैं, ये अग्रचर्वणक कहलाते हैं, अर्थात जिनका मुख्य कार्य होता है भोजन को चबाना पीसना। यह अग्रचर्वणक बच्चों में नहीं होता है, लेकिन कृंतक, रत्नक और चर्वणक बच्चों में होता है, लेकिन अग्रचर्वणक बच्चों में नहीं होता है। तो अग्रचर्वणक ये दोनों दांत और इधर दोनों दांत, ये अग्रचर्वणक कहलाते हैं। चर्वणक का भी कार्य होता है भोजन को पीसना और चबाना, लेकिन ये अधिक चौड़े होते हैं, जो सबसे अंदरूनी भाग में दोनों तरफ होते हैं। जैसे देखिए फिगर द्वारा समझा जाएगा, तो ये दांत ये दिखाई दे रहा है, ये फिगर द्वारा आप समझ सकते हैं। अंदरूनी हिस्से के जो दांत होते हैं उनको चौवड़क कहते हैं। इनका भी कार्य भोजन को चबाना और पीसना होता है। चौवड़क अग्रचर्वणक दोनों का चबाना होता है, लेकिन अंतर इतना ही होता है कि चौवड़क चौड़ा और बड़ा होता है, जो सबसे भीतरी भागों में पाया जाता है, ठीक है ना। जिससे बहुत लोग कड़ी चीजों को भी चबाते हैं चौवड़क से ही। अक्ल दाढ़ की बात होती है, तो अक्ल दाढ़ का मतलब होता है कि वह दांत जो 12 वर्ष की उम्र के बाद जमता है। तो अभी मैंने बताया कि अग्रचर्वणक बच्चों में नहीं होता। जब ये अग्रचर्वणक 12 वर्ष के बाद जमता है, तो उसी को कहा जाता है अक्ल दाढ़, अर्थात 12 वर्ष की उम्र के बाद जमता है अग्रचर्वणक, उसे ही बोला जाता है अक्ल दाढ़। ऐसा माना जाता है कि बच्चों की उम्र जब 12 वर्ष हो जाती है तो उन्हें अक्ल आ जाता है, अर्थात अक्ल आने का मतलब उसी को संज्ञा दी जाती है कि अग्रचर्वणक दांत आ गया है, तो उसको माना जाता है कि अक्ल बच्चों में आ गई, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है अक्ल दाढ़, जो 12 वर्ष की उम्र के बाद आता है। ये सारी चीजें समझ में आई। अब आगे देखते हैं दंत सूत्र क्या होता है। जैसे डेंटाइल फार्मूला परीक्षा में पूछा जाता है, दंत सूत्र को कैसे हम जानते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, तो आइए ध्यान देते हैं। दंत सूत्र बच्चों में और वयस्क मानव में दोनों अलग अलग होता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बच्चों में 20 और वयस्क में 32 दांत होते हैं। तो अलग अलग दांत होने के कारण सूत्र भी आपका अलग अलग होता है, जिसमें आइए हम भली बातें समझते हैं। पहले हम वयस्क मानव का दंत सूत्र देखते हैं, जिसका दंत सूत्र होता है ICPM यम। इसको देखिए यहाँ फिगर द्वारा समझ सकते हैं कि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये फिगर है, इसको 2 भागों में विभाजित कर दीजिए। तो 2 भागों में विभाजित कर देंगे तो ये इधर का दांत ऊपर वाला है और ये इधर का दांत नीचे वाला है, अर्थात ये ICPM यम अपान, ये अपान का चिन्ह नहीं है, ये ऊपरी जबड़ा है और नीचे वाला निचला जबड़ा। आप करेंगे तो ऊपर जो जबड़ा होगा वो ऊपर लिखा जाएगा और नीचे जो लिखा जाएगा वो निचली जबड़ा। अच्छा, 2 जबड़े होते हैं, तो ये ऊपर का दांत है, नीचे का दांत है। यहाँ फिगर द्वारा भी समझ सकते हैं कि ये दांत ऊपर का, ये दांत नीचे का।
क्योंकि दो जबड़े होते हैं तो ऊपर जबड़े में ऊपर वाला, निचले जबड़े में नीचे वाला। तो सूत्र लिखते हैं इसका फार्मूला होता है 21-23 अपान 21-23, अर्थात ये दांतों की संख्या जो है जोड़ी में लिखी गई है। 21-23 ऊपरी जबड़े में, 21-23 निचले जबड़े में, ये संख्या नहीं है, बल्कि आइए समझते हैं। आई जो होता है कृंतक होता है, सी जो होता है रत्नक होता है, अग्र चौवड़क जो होता है वो पीएम होता है, चौवड़क जो होता है वो एम होता है, चौवड़क एम होता है। इन्हीं चारों बातों को यहाँ सांकेतिक रूप में लिखा गया है। कृंतक को इंसीजर बोलते हैं इसलिए आई हो जाता है, रत्नक को कैनिन बोलते हैं इसलिए सी हो जाता है, अग्र चौवड़क को प्री मोलर बोलते हैं इसलिए पीएम हो जाता है, और चौवड़क को मोलर बोलते हैं इसलिए इसका सिंबल एम हो जाता है। इसी को यहाँ पर प्रतीक रूप में लिखा गया है। ऊपर ऊपरी जबड़ा, निचला निचली जबड़ा। तो आई देखते हैं, इंसीजर अर्थात कृंतक दांत ऊपर दो जोड़ी नीचे दो जोड़ी, सी मतलब रत्नक ऊपर एक जोड़ी नीचे एक जोड़ी, प्रीमोलर अर्थात अग्र चौवड़क दो जोड़ी ऊपर दो जोड़ी नीचे, मोलर अर्थात चौवड़क तीन जोड़ी ऊपर तीन जोड़ी नीचे, अर्थात कुल दांत जो होते हैं 2 1 3 2 5 3 8, 8 जोड़ी ऊपर और 8 जोड़ी नीचे जोड़ी के रूप में होते हैं, इसलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल हो जाएंगे 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8 दूना 16 ऊपरी जबड़े में, 8 दूना 16 निचली जबड़े में, 16 16 कुल 32 हो जाएगा। अर्थात वयस्क मानव में कुल 32 दांत होते हैं, जिसको मैंने पहले से आपको बताया था। आइए अब बच्चों में दंत देखा जाए कि उनका दांत कैसे होता है। बच्चों में भी दंत सूत्र होता है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर वयस्क मानव का दंत सूत्र पूछेगा तो आप ये लिखेंगे, बच्चे का अर्थात शिशु का दंत सूत्र पूछेगा तो आइए इसको समझते हैं। बच्चों में आईसीपीएम यम का अर्थ आप यहां से समझ गए हैं, तो आइए लिखते हैं। इसका फार्मूला होता है 21/02 अपान 21/02। आप समझ रहे होंगे कि ये अपान नहीं है, ये ऊपरी जबड़ा है और ये निचली जबड़ा है, जिसमें आई मतलब कृंतक अर्थात कृंतक दांतों की संख्या दो जोड़ी ऊपर दो जोड़ी नीचे, सी मतलब रत्नक अर्थात एक जोड़ी ऊपर एक जोड़ी नीचे, प्रीमोलर पीएम है, प्रीमोलर अर्थात प्रीमोलर की संख्या बच्चों में नहीं पाई जाती। देखिए मैंने बताया था अभी कि बच्चों में प्रीमोलर अग्र चौवड़क दांत नहीं पाए जाते हैं, इसलिए देखिए यहाँ पर पीएम की जगह पे क्या लिखा गया है, शून्य लिखा गया है। देखिए मैंने पहले भी बता चुका था कि बच्चों में अग्र चौवड़क नहीं पाया जाता है। ये अग्र चौवड़क जमता कितने बाद है, 12 वर्ष के बाद जमता है, जिसे हम अक्लदान के नाम से जानते हैं। और यम का मतलब मोलर चौवड़क, इसकी संख्या दो जोड़ी ऊपर दो जोड़ी नीचे। आपने क्या देखा कि वयस्क मानव में जो मोलर था अर्थात चौवड़क जो था वो 3 जोड़ी था ऊपर, लेकिन बच्चों में मोलर जो है वो 2 जोड़ी है, अर्थात एक जोड़ी मोलर बच्चों में नहीं होता है, केवल 2 ही जोड़ी होता है। और वयस्क में 3 जोड़ी ऊपर होता है 3 जोड़ी नीचे होता है, लेकिन बच्चों में 2 जोड़ी ऊपर 2 जोड़ी नीचे होता है। तो आइए देखते हैं कुल दांत कितने हो गए, 2 1 3 2 5, 2 1 3 2 5। चूंकि जोड़ी के रूप में लिखा गया है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपरी जबड़े में 5 गुना 10, निचले जबड़े में 5 गुना 10, कुल दांत कितने हो गए, 10 10 20। और मैंने पहले बताया भी था कि छोटे बच्चों में 20 दांत होते हैं, जिसे हम दूध के दांत कहते हैं। तो बच्चों में कुल 20 दांत हो गए, वयस्क मानव में कुल 32 दांत हो गए। ये पूरी प्रक्रिया हो गई कि दांत का निर्माण कैसे होता है, नुकसान क्या करता है, बाहरी भाग क्या होता है, आंतरिक भाग क्या होता है, दांत के प्रकार क्या होते हैं, उनका कार्य क्या होता है और दंत सूत्र क्या होता है, ये सभी प्रक्रियाएं समझे। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप बाद में पढ़ सकें, और मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।